फिर वही तूफान उठा है, फिर वही मंजर है। ऐसा लगता ही नहीं कि 22 साल गुजर चुके हैं, लगता है जैसे कल की ही बात हो। पिछली बार अशरफ अली के मंसूबों को धोया था, इस बार मेजर जनरल हामिद इकबाल के इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। वही जज्बा, वही जुनून, वही दमखम, वही फौलादी इरादे। गदर 2 ने वाकई रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई त्योहार है, कोई उत्सव है। उम्मीद तो थी कि ये फिल्म 22 साल पहले वाली उसी कामयाबी को दोहराएगी, लेकिन एक अनजान सा डर भी था। लेकिन अंजाम इतना भयानक, इतना खतरनाक होगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। सारे के सारे शो हाउसफुल, मल्टी स्क्रीन से लेकर सिंगल स्क्रीन थिएटर तक, सबकी खिड़की पर हाउसफुल का लटकता बोर्ड खिलखिला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर रौनक आ गई है। वाकई अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि गदर 2 ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक अलग तरह का रिव्यू तो तमाम चैनल करते हैं, लेकिन हमारा रिव्यू सिर्फ रिव्यू नहीं, बल्कि रिव्यू से कुछ ज्यादा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द यूं ही बरकरार रहे। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश को विकास के नए पथ पर ले जाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात अपने सनी पाजी यानी तारा सिंह की। गदर एक प्रेम कथा भले ही आज से 22 साल पहले रिलीज हुई हो, लेकिन तारा सिंह आज भी लोगों के दिलों में रचा बसा है। गदर 2 में सनी पाजी पहले फ्रेम से तारा सिंह के किरदार में घुस जाते हैं। उन्हें देखते ही हाल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। भले ही फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो कम दिखे हों, लेकिन सेकंड हाफ में भरपाई हो जाती है। सनी देओल ने अपने पूरे करियर में अपनी एक अलग इमेज बनाई है। उनका विनम्र स्वभाव देखकर अच्छे अच्छों का दिल पिघल जाए, तो रौद्र रूप देखकर बड़े से बड़ा तुर्रम खां भी कांप उठे। वो जाने जाते हैं अपनी मसल पावर के लिए। दर्शक मानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि हम जो देख रहे हैं वो असलियत में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम यकीन कर जाते हैं। यही सनी पाजी की असली कमाई है, वरना फिल्म इंडस्ट्री में रुतबा भला कितनों को नसीब है। यही वजह है कि जब गदर में उन्होंने हैंडपंप उखाड़ दिया था, तब भी किसी को कोई हैरानी परेशानी नहीं हुई। हाँ, तालियां जरूर जमकर पीटी गई। और इस बार तो पाकिस्तान में उनका इतना खौफ था कि उन्होंने हैंडपंप को हाथ भर लगाया था। उन्हें पकड़ने आई भीड़ उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। सच कहा जाए तो ये फिल्म का वो सीन था जिसमें सबसे ज्यादा तालियां बजी। पिछली गदर में जहाँ तारा सिंह ने अपनी मोहब्बत, अपनी बीबी शकीना को वापस लेने पाकिस्तान में घुसा था, वही इस बार अपने बेटे को लेने के लिए सनी पाजी ने केवल पहिया और खंभा ही नहीं उखाड़ा, या फिर केवल हथौड़ा ही नहीं चलाया, बल्कि एक जवान बेटे के बाप का रोल भी बखूबी निभाया। बाप और बेटे के रिश्ते पर बात कम ही होती है, लेकिन ये फिल्म उस पर भी पूरी शिद्दत से बात करती है और बहुत कुछ कह जाती है। तारा भी सभी बापों की ही तरह अपने नाकारे बेटे की फिक्र करता है। वो चाहता है कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन उसकी सुनता कौन है? बेटे पर तो एक्टर बनने का भूत सवार है। तारा उसे चपेट मारने में भी पीछे नहीं हटता, यहाँ तक कि उसे कमरे में बंद कर देता है, लेकिन जन्मदिन पर गिफ्ट में मोटरसाइकिल भी देता है। ऐसा ही होता है एक बाप। दुनिया का हर बाप इससे खुद को रिलेट कर सकता है। सनी पाजी ने इस फिल्म से एक बाप के रोल को नई ऊंचाइयां बख्शी हैं। पाकिस्तान में दौड़ता भागता, जीते जीते चिल्लाता तारा कलेजा छलनी कर देता है। फिल्म में एक डायलॉग है कि एक बाप के होते हुए भला एक बेटे को क्या फिक्र हो सकती है। वाकई ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। एक बाप के होते हुए दुनिया का हर बेटा, हर बेटी अपने आप को एकदम बेफिक्र महसूस करते हैं। उन्हें कोई फिक्र, कोई चिंता छू भी नहीं सकती। फिक्र और चिंताओं के लिए बाप बनाया ना। फिल्म में ये पक्ष बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। सनी देओल 65 साल के हैं, लेकिन उनको देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने वाले शायद वो सबसे उम्रदराज कलाकार होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि गदर के बाद गदर 2 भी उनकी यादगार फिल्मों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। अगर हम ये कहें कि ये उनके स्टारडम का चरम है, तो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा की। इसमें कोई दो राय नहीं कि गदर एक प्रेम कथा के बाद इसका सीक्वल बनाने का उनका कोई इरादा नहीं रहा होगा। कोई सोच भी नहीं रहा था कि इसका सीक्वल भी आएगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि आज गदर 2 पर्दे पर है। असल में देखा जाए तो पिछले कुछ समय से अनिल शर्मा का करियर डमाडोल चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म जीनियस से बतौर हीरो लॉन्च भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद से उत्कर्ष भी खाली ही थे। शायद एक अदद हिट की तलाश ने ही उन्हें गदर 2 बनाने के लिए प्रेरित किया। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बनाने में अनिल शर्मा को महारत हासिल है। वे धर्मेंद्र के जमाने से ही ऐसी फिल्में करते रहे, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। यकीन मानिए, एक सफल फिल्म बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है उसकी सफलता को रिपीट करना, बल्कि इस कोशिश में फिसलने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और बात जब गदर जैसे फिल्म की हो तो हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जैसे गदर 2 की शूटिंग शुरू हुई है, तभी से लोगों की उम्मीदें आसमान छूने लगी थी। लेकिन तारीफ करनी होगी अनिल शर्मा की, जो उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने मूल फिल्म से बहुत ज्यादा बेहतर करने की कोशिश नहीं की। यही बात इस फिल्म के लिए सबसे अच्छी साबित हुई, क्योंकि सच यही है कि चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, गदर से बेहतर कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। कुछ कृतियां ऐसी बन जाया करती हैं जिनसे बेहतर कुछ भी तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं बन सकता।
रामानंद सागर की रामायण इसी का उदाहरण है। कोशिशें तो लोगों ने जरूर की, लेकिन उसका अंजाम आदिपुरुष ही रहा। ये अच्छा रहा कि अनिल शर्मा पहले दिन से ही एकदम क्लियर थे कि उन्हें गदर एक प्रेम कथा से बेहतर नहीं बनाना है, लेकिन इस कोशिश में गदर को रिपीट कर जाने का खतरा भी था। लेकिन फिल्म की कहानी लगभग एक जैसे होते हुए भी उन्होंने पूरी चालाकी से फिल्म को संभाला। अशरफ अली को भला कौन भूल सकता है, एक तरफ दारा सिंह थे तो दूसरी तरफ अशरफ अली। ये दोनों ही वो पिलर थे जिन पर पूरी फिल्म खड़ी थी। गदर 2 के बनने की चर्चा जब से शुरू हुई, सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अशरफ अली का किरदार कौन निभाएगा। जरूर मेकर्स के मन में भी ये सवाल आया होगा, उस कालजयी किरदार के बिना भला फिल्म कैसे बन सकती थी। लेकिन अशरफ अली के किरदार में स्वर्गीय अमरीश पुरी साहब इस कदर लोगों के दिलों में रचे बसे हैं, उन्हें रिप्लेस कर पाना किसी के भूते की बात नहीं है। अगर उन्हें रिप्लेस किया जाता तो यकीनन उसकी तुलना अमरीश पुरी साहब से होती और अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो असफल ही रहता। मेकर्स ने यहाँ पर बड़ी ही समझदारी का परिचय देते हुए अशरफ अली का किरदार ही खत्म कर दिया। अमरीश पुरी के गुजर जाने के बाद भी अशरफ अली की एक झलक आपको फिल्म में मिलती है, जो कि CGI की मदद से क्रिएट की गई। अशरफ अली के बदले मेजर जनरल हामिद इकबाल खड़ा कर दिया गया, और इससे बड़ा गेम प्लान तो ये रहा कि मेजर जनरल के किरदार में किसी नामी गिरामी कलाकार को लेने के बजाय एक ऐसे कलाकार को लिया जिसे कम ही लोग जानते थे। भले ही उन्हें कम लोग जानते हों, लेकिन वो एक्टिंग की फील्ड में तपे और मजे हुए खिलाड़ी थे। इसका फायदा ये रहा कि किसी तरह की तुलना या पूर्वाग्रह की सारी शंकाएं ही खत्म हो गई। हालांकि फिल्म शुरू होने से पहले लोगों ने अमरीश पुरी और मनीष वाधवा की तुलना वाली बातें फैलानी शुरू कर दी थी, लेकिन वाधवा ने बड़ी चालाकी से इन बातों को यह कहकर खारिज कर दिया कि मेरे जैसे 100 कलाकार मिलकर भी अमरीश पुरी नहीं बन सकते। फिल्म की एक और बात पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये वो बात है जिस फिल्म को खास बनाती है। आजकल की फिल्मों में VFX का चलन बढ़ा है। एक होड़ सी लगी है फिल्मों में VFX और CGI को कूट कूट कर भर देने की, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म गदर 2 में VFX का इस्तेमाल बेहद कम किया गया है। शायद यही वो खूबी है जो इस फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। डायरेक्टर अनिल शर्मा कहते हैं कि उन्होंने चीजों को ज्यादा से ज्यादा रियल रखने की कोशिश की है, जैसा उन्होंने गदर में किया था। वाकई में अगर देखा जाए तो असली लड़ाइयाँ ऐसी ही होती हैं, जो मिला फेंक कर मार दिया। तभी तो सनी पाजी ने हैंड पंप ही उखाड़ डाला था, और लोगों को इतना रियल लगा कि लोग बिना चूं किए चुपचाप देखते रहे, उल्टे तालियां कर दी। कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई है, सब कुछ VFX नहीं होता। अगर सब कुछ VFX होता तो आदिपुरुष कभी फ्लॉप ना होती और रामायण जैसे सीरियल ना बनते, जिस दौर में VFX लगभग ना के बराबर मौजूद था। ये कहा जा सकता है कि फिल्म को बनाने में जबरदस्त मेहनत की गई है, इसलिए 22 साल बाद भी फिल्म के कलाकारों के साथ कम से कम छेड़छाड़ की गई है। यहाँ तक कि गुल खान और उसकी बीबी का किरदार भी गदर एक प्रेम कथा वाले मुश्ताक खान और डॉली बिंद्रा ने ही निभाया। इसका फायदा यह रहा कि दर्शक उसे देखते ही उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसे कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म गदर में उसकी बीबी बनी डॉली बिंद्रा का रोल भले ही महज कुछ सेकंड का था, लेकिन फिर भी वो याद रह गई। लेकिन इस बार जब पता चला कि गुल खान अपनी बीबी को मायके छोड़ाया है, तो एक बार को उदासी सी छा जाती है। लेकिन अनिल शर्मा यहाँ भी खेल गए। थोड़ी देर में अपने चिर परिचित अंदाज और तीखे तेवरों से लैस उसकी बीवी जब स्क्रीन पर प्रकट होती है तो बरबस ही हंसी छूट जाती है। असल में गदर एक प्रेम कथा के हर किरदार को इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया था कि वो जहन में बस गया था। उन्हीं कलाकारों को बरकरार रखने से काम और आसान हो गया। शकीना बनी अमीषा के हिस्से भले ही कम काम आया हो, लेकिन जितना भी आया उन्होंने उसके साथ न्याय किया है। उम्र का असर साफ दिखता है, लेकिन उनका रोल भी उम्र के मुताबिक ही है। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट रहे उत्कर्ष शर्मा। जीनियस फ्लॉप हो जाने के बाद जिस तरह से वो गायब हुए थे, उसे तो यही लग रहा था कि शायद उनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन अनिल शर्मा गदर से जहां सबके करियर को वापस पटरी पर लेकर के आए, वहीं अपने बेटे का करियर भी संवार दिया। वास्तव में जीते के किरदार में उत्कर्ष कहीं भी फीके नहीं पड़ा है। एक जांबाज बाप के बहादुर बेटे का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है, वरना सनी पाजी के सामने खड़े रहना कोई आसान काम नहीं है। गदर के छोटे छोटे किरदार भी याद रह जाते हैं, चाहे वो तारा सिंह का ट्रक क्लीनर हो या पाकिस्तान की वो महिला जिसे जीते मौसी बुलाता है। मेकर्स के सामने म्यूजिक भी बड़ी चुनौती रही हो। उत्तम सिंह इस फिल्म से नहीं जुड़ सके और गदर के संगीत की बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे में मेकर्स ने गदर के ही गाने रिक्रिएट करना ठीक समझा। ऊर्जा काले कामा और मैं निकला गड्डी लेके दोनों ही गानों को म्यूजिक डायरेक्शन मिथुन ने रिक्रिएट किया। अच्छी बात यह रही कि इन गानों की आत्मा से जरा भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि इसमें जो कुछ भी जोड़ा गया है वो इन गानों को और भी खूबसूरत बनाता है। फिल्म में ये बताने की कोशिश भी की गई है कि दोनों मुल्कों की आवाम अमन व चैन चाहती है, लेकिन हुक्मरान बार बार देशों को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनके एक सीन में जब जीते पाकिस्तान के घर में छुप जाता है, तब उस घर में रहने वाली महिला उसे खाने के लिए कहती है। घर से निकलते हुए जीते उस महिला को मौसी बुलाता है और पाकिस्तान को अपना ननिहाल बताता है। ये सीन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। फिल्म के लेखक शक्तिमान तलवार ने अपनी कलम से एक बार फिर से कालजयी कहानी लिखी है। यकीनन ये उनके लिए बेहद मुश्किल रहा होगा। हालांकि मेकर्स ने कभी भी कहानी को छुपाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। पहले दिन से कहानी सबको पता थी, वरना आजकल के फिल्मकार तो पहले ही लिखवा के ले लेते हैं कि फिल्म की कहानी की चर्चा किसी से नहीं करेंगे। फिल्म की कहानी तो शानदार ही है, डायलॉग्स भी जबरदस्त है। फिल्म के सेकंड हाफ में एक से बढ़कर एक डायलॉग्स हैं, इन पर हाल में बैठे दर्शक पागल उठते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा हाल हिल उठता है। वैसे भी जब तारा सिंह पाकिस्तान में घुसेगा और वहाँ घुसकर दुश्मनों को पटक पटक कर धोएगा, तालियां और नारे तो घुसने ही। फिल्म में गदर एक प्रेम कथा के सीन्स का भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। जब जब वो
सीन आते हैं दर्शक वापस उन्हीं 22 साल पुरानी यादों में खो जाते हैं। फिलहाल तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके नए रिकॉर्ड बना रही है। इस फिल्म से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जज्बात है। जिसने भी गदर एक प्रेम कथा का वो दौर देखा था जब टिकट खिड़की पर मेला लगता था, उसी दौर को दोबारा से जी रहा है। कोई भी फिल्म तभी कामयाब होती है जब उसकी कहानी और किरदार लोगों के दिलों में उतर जाए, और गदर ने तो लोगों के दिलों पर इस कदर कब्जा कर लिया है कि 22 साल बाद फिर एक बार गदर मचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि गदर 2 सफलता के नए रिकॉर्ड बनाएगी। हम लोगों ने फिल्म की रिलीज से पहले एक वीडियो किया था जिसमें ये जानने समझने की कोशिश की थी कि क्या दूसरी गदर बन सकती है और क्या गदर 2 को भी वही कामयाबी हासिल हो सकेगी जैसी गदर को हुई थी। हालांकि हमें उम्मीद जरूर थी लेकिन बहुत सारी आशंकाएं भी थी, और हमें खुशी है कि फिल्म ने हमारी सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। और यकीन मानिए हम गलत साबित होकर भी बहुत खुश हैं। बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।